हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज को समझना, जो कि हम लोग क्लास 8 का मैथ यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3.1, 3.2, 3.3 सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो में 3.4 यहाँ पे शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लास 8 का ये न्यू वाला एनसीईआरटी मैथ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ए में देखिए बोल रहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत जो बनाइएगा आप इस तरीके से, ठीक है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, देखिए ये दोनों बराबर हो गया और इधर से ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन जो वर्ग हम बनाएंगे, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये चीज तो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, मतलब कि ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, असत्य। आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये असत्य है। इसी बी पॉइंट में है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो क्या है इसमें, समांतर चतुर्भुज का सभी गुण किसमें है, समचतुर्भुज में है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, सत्य हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। सी में देखिए बोल रहा है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए सबसे पहले वर्ग क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ग है। वर्ग क्या है, समचतुर्भुज है और आयत है, इसमें दोनों गुण है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी में देखते हैं। डी में बोल रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो वर्ग देखिए, वर्ग यहाँ है। वर्ग में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे क्या दे दिया है, नहीं है। तो ये तो ऐसे ही गलत दे दिया, नहीं तो नहीं होगा, यहाँ पे होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये असत्य है। अब ई पॉइंट देखेंगे। ई में है, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। तो पतंग में देखिए कोई भी समचतुर्भुज का यहाँ पे क्वालिटी नहीं दिया है, मतलब ये ई वाला आपका असत्य हो जाएगा। ई क्या है, असत्य। एफ में देखिए, एफ में बोल रहा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, एक विकर्ण दूसरे पे लंब होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज में भी है कि विकर्ण परस्पर लंब होता है, मतलब कि दोनों में ये क्वालिटी मिल रहा है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का गुण इसमें भी होता है और इसमें एक दूसरे पे लंब होता है। तो ये एफ वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, मतलब सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ठीक है, और जी में देखिए, जी में बोल रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर समकोण होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है और एक दूसरे पे समद्विभाजित करता है। तो इसमें भी होता है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। एच में देखिए, एच में बोल रहा है, सभी वर्ग समलंब है। वर्ग आपका यहाँ पे है। ठीक है, वर्ग में क्या है कि समांतर और समचतुर्भुज दोनों का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका समलंब हो जाएगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे सत्य है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये प्रॉपर्टी को समझे हैं कि इसका गुण क्या होता है, ये चतुर्भुज कैसे होता है, तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम साइन दे दिए इस तरीके से, सही और गलत। आप लोग सत्य और असत्य में जो दिया गया है इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा में, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजा बराबर होती है, मतलब चारों भुजा बराबर है। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर किस किस में होगा ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा समचतुर्भुज, यहाँ पे हम लिख देंगे सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज में चारों भुज आपस में बराबर होती है। और एक आप लोग वर्ग, यहाँ देखिए वर्ग में भी बोल रहा है, एक आयत जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आपका ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर। बी में क्या बोल रहा है कि चार कोण समकोण है। चार कोण समकोण किस में है, प्रत्येक कोण यहाँ पे देखिए समकोण किस में है, एक आयत में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चार कोण समकोण यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ पे आयत के सभी गुण होते हैं, मतलब आयत का जो भी गुण है वर्ग में होता है। तो यहाँ पे आयत हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर समचतुर्भुज और वर्ग होगा, दूसरा में आयत और वर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कि
कैसे एक वर्ग, तो एक वर्ग में क्या होता है कि 4 भुजाएं होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में है एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, और एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज में क्या होता है कि एक वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, चौथा नंबर में देखेंगे, चौथा में है एक आयत। एक आयत में क्या होता है कि वर्ग का एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, इतना आसान है, मतलब ये लैंग्वेज टाइप का एक चैप्टर है। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं पूरा चैप्टर तो ये अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा में बोल रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज में देखेंगे कि एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला में समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखिए, इसी में मतलब इसी का और भी हम देख लेते हैं। और एक समचतुर्भुज में भी ये चीज दिया गया है कि आपका जो कि समांतर चतुर्भुज का जो भी गुण होगा वो इसमें भी होगा। ठीक है, तो सेम चीज ये भी करेगा और विकर्ण को परस्पर लंबवत बांटेगा, मतलब कि ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो सम चतुर्भुज भी हो जाएगा पहला में। ठीक है, और देखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो गया। और एक वर्ग में भी ये चीज दिखने को मिलता है कि वर्ग भी क्या करता है कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुण को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक, वर्ग है। आयत में भी देखिए, आयत में भी समांतर चतुर्भुज का पूरा गुण को फॉलो करता है, समांतर का कर रहा है, तो ये इसका कोण भी समकोण है और विकर्ण भी बराबर बांटता है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब आयत भी हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि एक दूसरे पर लंबवत समद्विभाजित हो। तो एक दूसरे पर लंबवत किसमें होता है, एक देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज में देखिए परस्पर विकर्ण लंब होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे वर्ग में भी क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होता है, तो क्या होता है, आपस में ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखिए, तीसरा में बोल रहा है कि बराबर हो। तो बराबर किस किस में होता है, एक तो होता है बराबर आपका वर्ग में। ठीक है, एक होता है वर्ग में, कि वर्ग में देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों साइड बराबर है, और यहाँ पे क्या है कि बराबर विकर्ण बोल रहा है, विकर्ण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो विकर्ण इसमें बराबर होता है क्योंकि दोनों में इस तरीके से जब बांटेंगे तो विकर्ण बराबर होगा, और यहाँ भी जब इस ये आमने सामने का बराबर है तो यहाँ भी विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि वर्ग हो जाएगा और आयत हो जाएगा। ठीक है, वर्ग और आयत तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा में ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बताइए एक आयत उत्तर चतुर्भुज कैसे है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे नया वर्ड आया है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल, क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व कर रहे हैं, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, वो क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण कोई भी भाग बाहर ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो फिगर बनने है, इसी फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे एक फिगर ये भी आयत है, इसमें कोई भी चीज आपका बाहर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी बाहर में नहीं होगा, तो उसको हम उत्तल चतुर्भुज बोलेंगे। ऐसे आप लिख लीजिएगा, वह वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके जिसके विकर्ण, जिसके विकर्णों का, जिसके विकर्णों का कोई भी भाग, कोई भी भाग इसके इसके बाहर लिख सकते हैं या बहिर्भाग लिख सकते हैं, बहिर्भाग, बहिर्भाग में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो उत्तल चतुर्भुज होगा उसमें कोई चीज क्या होगा, बाहर नहीं होगा, तो कुछ अंदर के तरफ ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर में ये भी हो सकता है कि
इसके दोनों विकर्ण इसके अभियंतर में होंगे। अभियंतर कहने का मतलब इसके अंदर होंगे। ऐसे आप लिख दीजिएगा, आयत, आयत के दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण आयत के अभियंतर भाग में। अभियंतर कहने का मतलब कि उसके अंदर में, अभियंतर, अभियंतर भाग में, अभियंतर भाग में स्थित स्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये एक लैंग्वेज टाइप का है चैप्टर थोड़ा सा, तो इसमें आप लोग ऐसी चीज जानते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। इसमें बोल रहा है ABCD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और O समकोण की सम्मुख का मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट है। बताइए कि O बिंदु ABC का समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ABC का समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाओं की सहायता से इसे खींचे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे BC जो है, BC जो कि बराबर किसके हो जाएगा, BC बराबर AD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर DC हो जाएगा, तो हम लिख देंगे BC बराबर AD। ठीक है, इसका वाइट कर लेते हैं। ठीक है, वाइट कर लेते हैं, यहाँ पे AD है। ठीक है, और AB बराबर क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, इससे हम जानते हैं कि ये अगर ये बराबर है इस तरीके से आमने सामने का भुजा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो। और इसमें क्या है कि AB, देखिए AB समांतर DC के है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB समांतर है किसके, DC के। और यहाँ पे BC देखिए, BC समांतर है किसके, AD के। BC समांतर AD के। जितना OA का यहाँ से होगा दूरी उतना ही OC का होगा, और जितना BO का दूरी होगा उतना ही OD का दूरी होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, अगर ये आयत का ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि OA बराबर में क्या हो जाएगा, OC। ठीक है, और यहाँ पे OB बराबर में क्या हो जाएगा, OD। ठीक है, तो ये चीज ऐसे बराबर हो गया, तब हम क्या बोल सकते हैं इसको। इसीलिए यहाँ पे AC बराबर, देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, BD। दोनों आपस में बराबर है, तो AC बराबर BD हो जाएगा। ये क्या चीज है, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को अगर हम इस टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2OB। 2OB किसके बराबर, OB 2OB, मतलब यहाँ पे टोटल BD के बराबर है। ठीक है, और D बराबर यहाँ पे हम AC लिखे हैं, तो यहाँ पे हम AC लिख लेंगे। ठीक है, AC यहाँ से मेरा आ गया, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं, जब इसको इस साइड लाइएगा तो आप ऐसे 0, जैसे OB लिखना है, OB बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे BD को नहीं देखिए, AC को देखिए, AC/2 हो जाएगा। और AC/2 कहने का मतलब क्या होगा, AC/2 मतलब OA के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर OA के बराबर आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं सब इस तरीके से बीच में आ रहा है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा बिंदु आया है, देखिए यहाँ भी OA इस तरीके से बराबर OD, यहाँ पे OB, तीनों आपस में ऐसे बराबर आ गया है। और यहाँ भी देख रहे हैं OA बराबर OC के बराबर आ गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए इसीलिए हम बोल सकते हैं O बिंदु ABC के समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ कहने का मतलब कि बराबर है। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे है सब, मतलब सबका जो डिस्टेंस है वो एक सेम है। मतलब कि ये अगर आपका 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इस तरीके से। मतलब कि यहाँ पे मेन पॉइंट बस एक चीज आपका देखने वाला था कि देखिए रेड कलर से यहाँ समझाता, देखिए मेन पॉइंट ये था आपका, यहाँ पे AD जो है, AD समांतर है BC के, और AB समांतर DC के है। ये दोनों अगर समझ गए, जिससे हम क्या बोल सकते थे कि ABCD एक आयत है, और आयत है तो जो AC आएगा, ठीक है, जो AC आएगा वो किस में आ रहा है, देखिए इन दोनों को पॉइंट के बीच में बराबर भागों में बांट रहा है AB के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज आपका समदूरस्थ है। ठीक है,
तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। आज ये चैप्टर आपका 3.4 प्रश्नावली खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का जो भी चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं, और इस बुक का जो भी हम अभी बताए हैं उस बुक में जो भी क्वेश्चन है, इस बुक का सारा सॉल्यूशन मैंने एक प्लेलिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में और प्लेलिस्ट बना के आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप लोग इस बुक का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।